हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 पर। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले कामों का दिन भर की दिनचर्या पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में पॉजिटिव असर पड़ता है और लाइफ की हर एक परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर। आज हम ये जानने वाले हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आपको क्या काम करने चाहिए और ऐसे कौन से मंत्रास को चैंट करना चाहिए जिससे आप अपनी हर विश को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहना। साथ ही अगर आप पहली बार मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है, जो मतलब सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का समय होता है। ये टाइम मन, शरीर और आत्मा के लिए बहुत ही पीसफुल और बहुत ही एनर्जेटिक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और उस टाइम हमारी सोल उस एनर्जी के साथ आसानी से संपर्क कर सकती है। इसीलिए इस समय किया गया कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास है वो तुरंत आपको रिजल्ट देता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठकर किसी भी मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन टाइम होता है सुबह 3:30 से 5:30 का, क्योंकि इस टाइम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं या डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त इसके लिए सबसे अनुकूल समय होता है। इस टाइम किया गया कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास हो या मेडिटेशन हो या मंत्रास की चैंटिंग अगर आप करते हैं तो ये सभी चीज़ें विशेष रूप से इफ़ेक्टिव होती हैं। अब आप सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले तो आपको अपना उठने का टाइम एक फिक्स करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मानसिक रूप से तैयारी करनी ज़रूरी है। जब आप सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच के टाइम में उठ जाते हैं तो वो टाइम आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए मैं आपसे बोलूँगी, कोशिश करके आप 3:30 से 4:30 बजे तक के बीच में उठ जाइए। जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं या आप अगर रात को लेट सोते हैं तो फिर भी कोशिश करो कि आप ज़्यादा देर से देर तक लेकिन सुबह 4:30 बजे तक उठ जाओ, उससे ज़्यादा लेट मत करना आप। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जागते हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही या फिर बैठकर आप सभी क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आप जो भी क्रिया करने वाले हैं उसके लिए आप पूरी तरह से आरामदायक सिचुएशन में हैं। जब आप उठ के बैठ जाएं तो आप बैठे बैठे या लेटे लेटे ही अपनी आंखें बंद कर लें और फिर गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करें। जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, अपने मन को पूरी तरह से शांत और स्थिर करने के लिए गहरी गहरी सांसों को लेना, इस चीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो अपने मन को शांत कर लिए और स्थिर कर लें। किसी भी तरह के विचारों को आने से रोकें और केवल अपनी इच्छा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें।
जो भी विश आप पूरी करना चाहते हैं, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी इच्छा पर होना चाहिए। एक टाइम में आप एक विश को ही सेलेक्ट करना। इस टाइम पे आप मल्टीपल विशेस को लेके मत चलो, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटकने की गुंजाइश रहेगी और अलग-अलग तरीके के विचार आपके मन में आएंगे, जो आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने में ब्रेक लगाएगा। ठीक है? तो जब आपने अपनी आंखें बंद करके अपने मन को पूरी तरह से शांत और स्थिर कर लिया है, अब इस टाइम पे आप कोई भी सरल और पावरफुल मंत्र चुन सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 बहुत पावरफुल मंत्रों के बारे में बताती हूँ। पहला मंत्र है ओम तत्सत। जो भी मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप चाहो तो यहाँ से भी नोट कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रीड कर लेना, ताकि आप इन मंत्रास को सही तरीके से चैंट कर पाएँ और इनका पूरा पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। अब बात करते हैं वापस अपने मंत्रों के ऊपर। तो सबसे पहला मंत्र है ओम तत्सत। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को दर्शाता है। इस मंत्र की चैंटिंग करके आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, और ये मंत्र इतना पावरफुल है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में इसकी चैंटिंग करने से ब्रह्मांड से या यूनिवर्स से बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, जो आपकी इच्छा को पूरा करने में फिर बहुत मददगार होता है। बात कर लेते हैं अब दूसरे मंत्र की। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव है। इस मंत्र की चैंटिंग करने से आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, और इस तरह से आपकी सारी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंचनी शुरू हो जाती हैं, एक एक करके। तो ये 2 मंत्र हैं, जिनमें से आप किसी भी मंत्र को चूज करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इनकी चैंटिंग कर सकते हैं। अब हमें इनको जाप कितनी बार करना है? आपको इन मंत्र को 3 बार जाप करना है। अपनी किसी भी इच्छा को ध्यान में रखते हुए 3 बार आप चुने गए मंत्र का जाप करें। जब भी आप मंत्र का जाप करें, उस समय अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चैंटिंग या कोई भी प्रोसेस आप करते हैं विश पूरा करने के लिए, उसके लिए श्रद्धा का भाव होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मंत्र का जाप करते समय आप अपनी इच्छा को ऐसे देखिए जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। तो अगर आपकी इच्छा किसी विशेष चीज़ को पाने की है, तो आप ऐसा अनुभव करें, ऐसा महसूस करें कि आपके पास वो वस्तु पहले से ही है, और उसको अपने मन में एक्चुअल रूप में देखिए और महसूस कीजिए कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आपके हाथों में ऑलरेडी है, या आपके जीवन में आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल चुकी है, और उसको पा करके आप कितना खुश और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हमें करनी है मंत्र की चैंटिंग करने के साथ-साथ। यहाँ पर हमारा प्रोसेस डन हो जाता है। जब आपने अपनी विश को विजुअलाइज करते हुए मंत्रास की चैंटिंग कर ली है, तो अब उसके बाद आप अपनी विश को लेट गो कर सकते हैं। लेट गो करने के साथ आप अपने मंत्र जाप करने के बाद अपनी आंखों को बंद ही रखिए और ब्रह्मांड के प्रति आप आभार व्यक्त करें, क्योंकि आभार व्यक्त करने से आपकी विश को और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और यही एनर्जी यूनिवर्स में जा करके आपकी इच्छाओं को सच करने में मदद करती है। तो ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल, ब्रह्मांड को की सबसे पसंद करने वाली एक ऐसी चीज़ है, जिससे कि आप डिवाइन को या यूनिवर्स को आभार प्रकट के इतना प्रसन्न कर सकते हैं कि वो खुद ही आपको हर एक चीज़ देने के लिए, ब्लेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब भी आप मंत्रास की जाप करें, तो आप विश्वास बनाए रखना
कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और जब आप अपने दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ करते हैं कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, तो फिर इस चीज़ को पूरा होने में देर कभी होती ही नहीं है। साथ के साथ एक आपका बिलीफ सिस्टम है, इसके साथ के साथ एक आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रक्रिया में धैर्य का बहुत महत्व है, क्योंकि कभी-कभी आपकी ऐसी कोई विश बहुत बड़ी हो सकती है जिसको पूरा होने में समय लग सकता है। लेकिन विश्वास और धैर्य बनाए रखेंगे तो आपकी विश पता भी नहीं चलेगा और पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम कई बार पेशेंस खो देते हैं और हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हमने तो अपनी विश को यूनिवर्स तक पहुंचा दिया है, लेकिन हमारी विश सच क्यों नहीं हो रही है, पूरी क्यों नहीं हो रही है। और जब हम अपनी विश को लेके डेस्परेट होना शुरू हो जाते हैं या हम सेल्फ डाउट करना शुरू हो जाते हैं कि या खुद पे या यूनिवर्स पे, जब हम डाउट की भावना रखते हैं, फिर वही डाउट हमारी लाइफ में सच बन के आ जाता है और जो हम चाहते हैं उस वो पूरा नहीं होता है, बल्कि डाउट की वजह से हम अपनी सारी टेक्निक्स को, सारे एफर्ट्स जो हमने लगाए हैं, वो भी हमारे अधूरे रह जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप लेटे लेटे बिस्तर पर या बैठकर ऊपर बताए गए मंत्रास का जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल विधि है और इस टेक्निक से आप अपनी इच्छाओं को पूरा तुरंत कर सकते हैं, बशर्ते कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से इस टेक्निक को करें। ब्रह्मांड के साथ पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए इस समय को पूरा इस्तेमाल करिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल लगी हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय फ्रेंड्स।